सुजानगढ़ के एसडीएम ऑफिस के सामने जनहित संघर्ष मोर्चे के द्वारा किए गए पक्के निर्माण को अवैध मानते हुए प्रशासन ने गुरुवार को इसे तोड़ दिया। इसको लेकर शहर के एडवोकेट राजेंद्र सोनी ने इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए सीएमओ में शिकायत की थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर एडवोकेट ने आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने धरनास्थल पर किए गए पक्के निर्माण को धराशायी कर मलबा उठा दिया। बता दें, सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार पिछले 4 सालों से धरना दिया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार गिरिराज लाल पारिक, सीआई बेगारा मीणा, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल सहित परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। आज सुबह सुबह एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, सीआई साहब, आयुक्त साहब ने जो ये ज़िले का धरना लगभग 4 साल से चल रहा है उसको धराशायी कर दिया है। ये धरना धराशायी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा आंदोलन है ज़िले का, ये यथावत जारी रहेगा। इसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चनें आई, उन सब अड़चनों को हम पार करेंगे और ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। सुजानगढ़ में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा चूरू जिला कलेक्टर के शीतलहर को देखते हुए छुट्टियों के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। भास्कर प्रतिनिधि गुरुवार को शहर के स्कूलों का दौरा किया तो कई स्कूलों में छोटे बच्चे मिले। हैरानी की बात यह कि इन स्कूलों में एलकेजी से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चों को भी बुलाया गया था। शहर की सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर प्रारंभिक में 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं चल रही थी। वहीं दुलियाबास के जराव मार्ग पर स्थित द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल में एलकेजी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। टीचर्स ने पूछे जाने पर अलग अलग बहाने बनाते हुए जवाब दिए। चूरू जिला कलेक्टर ने 5 जनवरी की रात 5वीं कक्षा तक के बच्चों की 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी थी। आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। फिर भी शहर के कई स्कूल इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मामले को लेकर सीबीओ सुनीता पुनिया ने कहा कि शीतलहर के चलते जिला कलेक्टर के छुट्टियों के आदेश को लेकर कुछ स्कूलों द्वारा लापरवाही की सूचना मिली है, जिन्हें चेतावनी दी गई है। आगे से छुट्टियां में बच्चों को बुलाए की सूचना मिली तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हैं? फर्स्ट क्यों? तो छुट्टी है ना सरकार की। तो किसने बुलाया आपको? मैम ने कहा कि आओ। कौन सी क्लास है बेटा? एलकेजी स्कूल। बेटा कौन सी कक्षा में हो? हैं? 5वीं में हो? ये सूचना पाई गई है कि शीतलहर के तहत कलेक्टर साहब द्वारा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी अवकाश कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों से ये सूचना मिली है कि विद्यालय प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे के विद्यालय खुले पाए गए। उनको ये सूचना दे दी गई है कि भविष्य में न खोलें। अगर यदि भविष्य में वे इस तरह की कार्रवाई का दोहरान करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शीतलहर को देखते हुए सालासर बालाजी धाम में हनुमान सेवा समिति ने गुरुवार को 100 रजाइयाँ, 400 कंबल, 150 वुलन जैकेट, 200 स्वेटर व 100 गर्म टोपियां जरूरतमंदों को बांटी। साथ ही 100 डस्टबिन और 100 स्कूल बैग भी वितरित किए गए। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी जरूरतमंद लोगों की सेवा करना सामाजिक सरोकार की भावना दर्शाता है। समिति अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने कहा कि इलाके में तेज शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाइयाँ बांटे गए हैं। साथ ही दुकानदारों को डस्टबिन बांटे जाएंगे ताकि सालासर धाम स्वच्छ व स्वस्थ रह सके। पूर्व अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या अन्य कोई सामाजिक सरोकार के कार्य हो, हनुमान सेवा समिति ने हमेशा जनहित के कार्यों की मिसाल कायम की है। इस दौरान मनोहर पुजारी, मनीष पुजारी, अजय पुजारी सहित कई लोग उपस्थित रहे।
जय श्री बालाजी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस अवसर पर बालाजी मंदिर हनुमान सेवा समिति की तरफ से हम सभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ आवश्यक सामग्री प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे 100 रजाई हैं, 400 कंबल हैं, 150 जैकेट हैं, एक स्कूल है वहाँ पे 100 बैग हैं, और बाज़ार में जो डस्टबिनों की आवश्यकता है उसके लिए हमने 100 डस्टबिन भी मंगाए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सालासर स्वच्छ रह सके, स्वस्थ रह सके। और इस ठंड के मौसम में जितनी हमसे हो सके हम प्रयास करेंगे कि हम जितनी भी ज़रूरतमंदों को आवश्यक सामग्री पहुंचा सकें। जय श्री बालाजी। जो समिति द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर किसी भी प्रकार का सामाजिक सरोकार हो, हनुमान सेवा समिति हमेशा आगे आके तत्पर रूप से कार्य हनुमान सेवा समिति ने किया है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष हनुमान सेवा समिति ने आर्थिक रूप से जो असक्षम व्यक्तित्व हैं उनके लिए गर्म कपड़े में रजाइयाँ हैं, स्वेटर है, स्कूल के बस्ते हैं, बैग है, सभी ये पुनीत कार्य हनुमान सेवा समिति के द्वारा किया गया है। जब जब भी हनुमान सेवा समिति को याद किया गया है तब तब हनुमान सेवा समिति ने आगे आके सामाजिक सरोकार के कार्य करने का हमेशा प्रयास किया है और आगे ही हमेशा हनुमान सेवा समिति ऐसे कार्य करते रहेगी। समिति की तरफ से बहुत पुनीत कार्य किया गया है। रजाई, कंबल, स्वेटर, जैकेट वितरित किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हनुमान सेवा समिति की तरफ से बहुत ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है। सर्दी के मौसम को देखते हुए बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बहुत लोग ज़रूरतमंद हैं। उन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए हनुमान सेवा समिति जो पुण्य का कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा काम है। इस पुण्य के कार्य में मेरे को भी सम्मिलित किया है, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ी मात्रा में रजाई, कंबल, जैकेट सब वितरित किए जा रहे हैं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जब भी आवश्यकता हो ज़रूरतमंदों की आगे भी मदद करते रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन की तरफ से।